नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, कल जो मैं लाइव आया था तो बहुत लोगों का क्वेश्चन खास करके बेंगलोर जोन से रिलेटेड था कि बेंगलुरु जोन के बारे में जो है वीडियो बनाइए। तो लकली मेरा जो कांटेक्ट है श्रेया, जो इंस्पेक्टर 2018 बैच की हैं, उनसे मेरा हो गया और उनसे बात हो गई। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे लिया है वही एज इट इज़ आपके सामने में मैं रखना जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बेंगलुरु जोन में जैसे ही श्रेया का सिलेक्शन हुआ कि बेंगलुरु जोन उनको मिल चुका है, तो उसके बाद क्या क्या हुआ और क्या क्या प्रोसेस था वो सब जो है वो मुझे बताई हैं। वही एज इट इज़ जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, बेंगलुरु जोन की सबसे अच्छी और ख़ास बात क्या लगी मुझे कि बाकी जगह पर जो है ना मेडिकल आपको उसी जोन में करवाना पड़ता है। बेंगलुरु जोन में जो है यहाँ पर पिछले 2-3 सालों से देखा गया है कि आपको आपका जो होम स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के सीएमओ से आपको मेडिकल करवाना है और वो आपको लेके जाना है। ऐसा 2018 वाले बैच के साथ भी हुआ है और 2017 वाले जो बैच है उसके साथ भी यही हुआ है। तो श्रेया का कहना है कि इस बार भी शायद 2019 वालों के साथ भी यही हो सकता है कि मेडिकल आपको आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के सीएमओ से करवा के आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है। मेडिकल जिस दिन होता है उसी के एक दिन पहले डीवी और फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। फिजिकल में साइकिलिंग जो होता है नॉर्मल रहता है, लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। साइकिल चलाना आना चाहिए, जैसा कि श्रेया ने बताया है कि साइकिल जो है वो आपको चलवाया जाएगा, लेकिन एक नॉर्मल सा ही प्रोसीजर है, उसमें कोई छंटता नहीं है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। फिजिकल मेडिकल में जो पैमाना है कि इतना हाइट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, इतना 5 सेंटीमीटर आपका जो है सीना जो है वो आपको एक्सपेंशन होना चाहिए, वो सब हुआ है सेम। मेन चीज़ जो मुझे डिफरेंस लगा वो लगा मेडिकल में, जो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ से करवा कर लेकर जाना है। एक तो ये हो गया। और जैसे ही श्रेया का लगभग देखिए रिजल्ट जो है 2018 की अगर हम बात करें तो अप्रैल में आया हुआ था। अप्रैल के बाद सितंबर में इन लोगों का डीवी और फिजिकल मेडिकल जो है सितंबर में हुआ था। सितंबर में मेडिकल होने के बाद ज्वाइनिंग जो है इन लोगों को दिसंबर में दी गई थी। तो एक तरह से देखिए अप्रैल से दिसंबर मतलब 8 महीना कम से कम लगा है पूरा प्रोसेस में। चूंकि कोरोना का भी समय था उस समय, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार बहुत ही फास्ट होगा और 6 महीने में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। अब चलते हैं कि जब इनकी ज्वाइनिंग का मेल आया था तो वो बुलाया गया था इनको हेडक्वार्टर में। और हेडक्वार्टर में ही हाँ एक चीज़ और है कि जब आप जाइएगा ना मेडिकल फिजिकल देने के लिए, तो वहाँ पर ही आपको ना प्रेफरेंस मांग लिया गया था। मतलब आपको अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है आपका कि हमको इसी कमिश्नरेट में पोस्टिंग चाहिए, तो ऐसा एक लेटर जो है आप दे सकते हैं, जो कि मुंबई में नहीं मांगा गया था, जो मैंने कल के लाइव में भी बताया था कि। लेकिन बेंगलुरु में ऐसा हुआ है कि श्रेया बता रही थी कि बहुत लोगों को उसके चॉइस का जो पोस्टिंग है वो मिल गया, लेकिन कंडीशन और ग्राउंड जो है उसका एक रीजनेबल होना चाहिए, तो फिर वो मिल जाता है। एक तो ये हो गया श्रेया को। हाँ, जैसे ही आपका ज्वाइनिंग आता है तो ज्वाइनिंग के साथ ही ये भी उसमें मेंशन रहता है कि आपको कौन सा कमिश्नरेट मिला है। तो कमिश्नरेट की अगर हम बात कर लें तो वो रेंडमली ही होता है, उसमें कोई रैंक की बात नहीं होती कि किसी का रैंक अगर ज़्यादा अच्छा है तो उसी को बैंगलोर रखा जाएगा, बाकी को मैसूर और दूसरे जगह भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो रेंडमली ही भेजते हैं। तो इसमें आपका जो भाग्य है, आपका जो रिक्वेस्ट है, अगर मान लिया गया तो बढ़िया है, नहीं तो भाग्य भरोसे जो है आप इसमें रख सकते हैं। और एक चीज़ मैंने निकाला था वो भी मैं आपको बता दूं कि कितने कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। देखिए, बेंगलुरु जोन की अगर हम बात करें तो टोटल 8 कमिश्नरेट है, जो कि जीएसटी कमिश्नरेट है। एक बार अच्छे से नाम सुन लीजिएगा। पहला है बेलागावी, दूसरा है बेंगलुरु ईस्ट, तीसरा है बेंगलुरु नॉर्थ वेस्ट, फिर है बेंगलुरु साउथ, बेंगलुरु वेस्ट, मैंगलोर, मैसूर। ये 8 कमिश्नरेट है जो जीएसटी कमिश्नरेट है। इन 8 में से कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आई रिपीट, बेलागावी, बेंगलुरु ईस्ट, बेंगलुरु नॉर्थ वेस्ट, बेंगलुरु साउथ, बेंगलुरु वेस्ट, मैंगलोर, मैसूर। अगर हम बात करें अपील और ऑडिट की तो यहां पर 4 कमिश्नरेट है जो ऑडिट कमिश्नरेट है। अगर हम नाम की बात करें तो बेलागावी ऑडिट है, उसके बाद बेंगलुरु ऑडिट 1, बेंगलुरु ऑडिट 2, मैसूरू ऑडिट
ये 4 कमिश्नरेट है ऑडिट के। अगर हम बात करें अपील्स की तो बेलागावी अपील्स है, बेंगलुरु अपील 1 है, बेंगलुरु अपील 2 है, फिर मैसूरू अपील है। ये 8 कमिश्नरेट है जो अपील और ऑडिट में है। मैंने पहले जो 1 साल पहले का वीडियो, जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, मैंने बताया था कि अक्सर कोशिश की जाती है कि जीएसटी में ही आपकी पोस्टिंग हो, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 2018 बैच में बहुत सारे इंस्पेक्टर को सीधा ऑडिट और अपील में भी पोस्टिंग कर दी गई है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको जीएसटी ना मिल करके स्टार्टिंग में ही आपको ऑडिट भी मिल जाए। सब डिपेंड करता है वहां के जो चीफ कमिश्नर है उनके ऊपर। अगर हम बात करें कस्टम कमिश्नरेट की तो यहां पर है बेंगलुरु एयरपोर्ट एंड एयर कार्गो, दूसरा कमिश्नरेट है बेंगलुरु, तीसरा है मैंगलुरु और चौथा है बेंगलुरु अपील्स। ये 4 कमिश्नरेट है जो कस्टम कमिश्नरेट है, तो आपकी पोस्टिंग कस्टम में भी हो सकती है। तो अगर हम टोटल बात कर लें तो 8 कमिश्नरेट जीएसटी का, 8 कमिश्नरेट अपील और ऑडिट का, 16 हो गया, 4 कस्टम का मतलब 20। इस 20 कमिश्नरेट में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बेंगलोर मिला है तो बेंगलोर सिटी में ही पोस्टिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। जो कल के लाइव में जो लोग आए थे उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, और खास करके जिनका बॉटम में रैंक है और जो बेंगलोर और मुंबई में कंफ्यूजन चल रहा है, बेंगलोर, मुंबई और वडोदरा वाले जो भी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर हम बात करें एजीटी की, जो एनुअल जनरल ट्रांसफर होता है, यहां पर वही 3 साल का हिसाब किताब है। 3 साल जो है आप रहिएगा ऑडिट में, फिर वहां से आपका ट्रांसफर हो जाता है दूसरे कमिश्नरेट में। गवर्नमेंट क्वार्टर की बात करें तो श्रेया का कहना है कि तुरंत ही आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाता है, लेकिन चूंकि आप इंस्पेक्टर हैं और एंटाइटल हैं टाइप 3 क्वार्टर के लिए। टाइप 3 क्वार्टर का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 2 BHK क्वार्टर्स के लिए आप एंटाइटल होते हैं, जिसका HRA आपको 24%, 28% वो मिलता है। तो अगर आप क्वार्टर लेते हैं तो सैलरी में कट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर है कि टाइप 3 आपको नहीं मिलता है, टाइप 2 आपको इजीली मिल जाता है, जिसके कारण श्रेया ने क्वार्टर्स नहीं लिया था, क्योंकि तो टाइप 2 का मतलब होता है 1 BHK फ्लैट, टाइप 3 का मतलब होता है 2 BHK फ्लैट। तो वो कंडीशन अच्छी नहीं थी तो श्रेया ने नहीं लिया था। हाँ, एक चीज जब मैंने पूछा कि ऑफिस के आसपास जो प्राइवेट में अगर हम रेंट पे घर लेते हैं तो उसका किराया वगैरह क्या हो सकता है, तो यहाँ पर एक अच्छी बात है जो मुंबई के हिसाब से ज़्यादा अच्छी है। मुंबई में मैंने आपको बताया कि 1-1.5 घंटे का आपको जर्नी करना पड़ता है, तो 1-1.5 घंटे के बाद ही आपको 10,000 12,000 का किराया वाला घर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर है कि आप ऑफिस के बगल में भी 9,000 रुपये में 1 BHK या 10,000 रुपये में आराम से मस्त एकदम 1 BHK आपको मिलता है, जिसका डिपॉजिट भी आपको 40,000 रुपये जमा करना पड़ता है। तो ये भी एक तरह से रिजनेबल है। मुंबई के हिसाब से बेंगलुरु इस मामले में भी सस्ता है रहने के ख्याल से। और ऑफिस का टाइमिंग जो है वो सेम है, जो मुंबई का हिसाब किताब है वही वहाँ पर भी 9:30 से 6 का समय है, और ना के बराबर है। हाँ, ट्रेनिंग, मैंने पूछा कि ट्रेनिंग आप लोगों का हो चुका है, तो ट्रेनिंग को यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया है। अगर हम बात करें मुंबई की तो यहाँ पर सबको जो है 45 डेज का ट्रेनिंग हो गया है जो नए बच्चे हैं, लेकिन बेंगलुरु में 2 वीक का ट्रेनिंग इन लोगों का हो चुका है, 2 वीक का भी बाकी है। इन्होंने जो है डिवाइड करके रखा हुआ है कि सबको एक साथ जो है पूरा ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, तो ट्रेनिंग को 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम बात कर ले प्रमोशन की, जिसका इंतजार आप लोग सब कर रहे हैं, प्रमोशन जो है ये मुंबई के का ही हिसाब किताब है। जैसे मुंबई में मैंने आपको बताया कि 2014 अभी जो है 2014 बैच अभी चल रहा है, पूरा तरह से खत्म नहीं हुआ है, बहुत लोगों का प्रमोशन हो चुका है। सेम कहानी है प्रमोशन में, यहां पर भी बेंगलुरु में 2014 वालों में कुछ लोगों का, कुछ ऑफिसर का प्रमोशन हो चुका है। आईसीटी की अगर हम बात कर लें, कोई अगर ये सोचता है कि मैं बेंगलुरु चला जाऊं फिर 1-2 साल बाद वहां से ट्रांसफर ले लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आईसीटी अभी तक पूरी तरह से बंद है। एक बहुत खास क्वेश्चन है लैंग्वेज को लेके, जो भी नॉर्थ वाले हमारे व्यूअर हैं उनके दिमाग में होगा ये क्वेश्चन कि लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल है। तो देखिए, लैंग्वेज का टेंशन तो है, जो मैंने कल के लाइव में भी बताया था कि लैंग्वेज का दिक्कत है, बट श्रेया का कहना है कि जो 4-5 महीना उनका हुआ है एक्सपीरियंस, ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं आई है, कि उनके टीम में कोई ना कोई बेंगलुरु वाला है जिसके कारण कम्युनिकेशन ईजिली हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, जैसा कि उनकी बात करने के अंदाज से लगा था कि अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट आप बात नहीं कर रहे हैं टैक्स पेयर से, तो आपको एक कोई मिडिल मैन है जो ट्रांसलेट करके दे रहा है, तो उसमें आपको उतना मजा नहीं आएगा। डिसीजन मेकिंग मतलब जो सिचुएशन होता है उसमें दिक्कत आएगी। अगर हम बात करें
हाँ, मैंने पूछा था कि अभी जो बच्चे पास हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज है, तो श्रेया ने कहा कि उनको बोलिएगा जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले, क्योंकि यहाँ पर भी पढ़ाई करना ही है, तो हल्का फुल्का आप पढ़ाई करके जाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा। सीनियर कैसे हैं, कोऑपरेटिव हैं कि नहीं है, तो वहाँ पर भी आपका भाग्य साथ देगा। तो अच्छे सीनियर हैं जो आपको पढ़ने के लिए टाइम देते हैं। अगर आप बोलेंगे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो अगर आपके सीनियर मतलब सुपरिटेंडेंट अगर अच्छे हैं तो वो आपको पढ़ने के लिए समय दे देंगे। अगर वो बोलते हैं ना कि अगर आपका भाग्य खराब है, शनि ग्रह जो है वो चरम पे है, तो फिर आपके सीनियर ऐसे होंगे कि आप बोलेंगे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो दो तीन फाइल और आपको दे दी जाएगी, निपटा दी जाएगी। तो वो उस हिसाब से है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का यही हिसाब किताब है, वर्कलोड का भी समझ लीजिए यही हिसाब किताब रहेगा कि आपके जो सुपरटेंडेंट है उनसे आपको बनाकर चलना पड़ेगा। अगर वो ठीक है, वो खुश है आपके काम से, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरे ख्याल से इतना इन्फॉर्मेशन मैंने लिया था जो अर्जेंटली देना था, बिकॉज आप लोगों का 24 जो है लास्ट डेट है जोन प्रेफरेंस का। तो मुझे लगता है कि इतना इन्फॉर्मेशन से आप ये जज कर पाएंगे कि बेंगलुरु आपके लिए है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।